अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बीए शाकर, जिनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, शायरी करते हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है जिसका नाम है स्पिरिट फाउंडेशन, जिसमें डिसेबल लोगों को, स्पेशल पर्सन्स को सपोर्ट किया जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतना सब कुछ किस तरह से कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एक निजी टीवी चैनल पे ये होस्टिंग भी करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? जी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये सारे मामलात होते हैं और इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं होता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया कि इंसान को वही दिया जाता है जिसकी वो कोशिश करता है। जी सर। सर मुझे बताइएगा, आपके ये जो दोनों हाथ नहीं है, दोनों बाजू नहीं है, ये क्या हादसा पेश आया था आपके साथ और आज से कितना टाइम पहले ये हादसा पेश आया आपके साथ? जी, मैं साबका बॉक्सर हूँ पाकिस्तान आर्मी का। 12 साल तक मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्यूरिंग सर्विस 4 दिसंबर 2002 को हादसाती तौर पर बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू जल गए। ये एब्डोमेन सारा ओपन हो गया, दिल वगैरह सामने नज़र आ रहे थे और जो भी शख्स देखता वो पहली नज़र में देखते ही ये कहता कि अब ये बंदा ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं आज अगर ज़िंदा हूँ तो मेरा ईमान है कि मैं दुरूद शरीफ की बरकत से ज़िंदा हूँ। क्योंकि उस वक्त मैंने एक मुजज़ा देखा। आसमान मुझे बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा। एक तो मैं रोज़े के साथ था क्योंकि ये सेकंड लास्ट रोज़ा था, तो मैं रोज़े के साथ था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने कलमा शरीफ पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अब मैंने देखा कि आग लगी है, ऐसे आग जल रही है, शोले उठ रहे हैं जी। और जान नहीं निकल रही। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार जल के तो वैसे ही मर रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, धमाका हुआ, लाइट चली गई। ये तकरीबन 14 साल तक मैंने मेरी सर्विस थी पाकिस्तान आर्मी में। 12 साल तक मैंने बॉक्सिंग खेली। और 12 साल में एक बार भी नॉकआउट नहीं हुए? मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कई मरतबा मैंने मद्दे मुकाबिल जो बॉक्सर्स हैं उनको नॉकआउट किया। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको बताते चले कि शाकिर साहब ने ज़िंदगी के हर पहलू पे लिखा है। सर इसी तरह से? जी बिल्कुल, मैंने इवन जो सफाई करने वाला जो आता है मैंने उसके बारे में भी कहा कि कूड़ा रज खिलारन लोकी समझण पे वडियाई ते ओनू कूड़े वाला आखण जेड़ा करे सफाई। मैं कहा करता हूँ कि डाढ़ी रही तकदीर ते बावां नहीं रहियां, पर साडे लबां ते फेर भी हावां नहीं रहियां। ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नू ओदे लई फिर औखियां रावां नहीं रहियां। तो ये मोटिवेशनल एक शेर है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर डिलीवर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि हालात कुछ भी हों, जी सर। ज़िंदगी एक नशेब व फराज का नाम है। ये ऊंच नीच आती रहती है ज़िंदगी में। हालात कुछ भी हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारे लिए नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। कबड्डी के मैच हुए, पाकिस्तान आलमी चैम्पियन बने हैं, तो मेरा कलाम जो है कमेंट्री में जियो सुपर पे मेरा कलाम बार बार आता रहा। तो ये था कि एक कौडी खेड पंजाब दी इहदी सदियां तो पहचान ते गबरू पुੱਤ पंजाब दे इनू खेड के होए जवान। कोई हत्थां विच हथियार भी नहीं ते जंग दा होवे गुमान। ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ। ਇਹਦੇ ਰਾਖੇ ਰਾਠ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸੁਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਦੇ ਖਿੜਕਾਰੀ शाकिर दिसदे ने सुल्तान। आपने ख़वातीन की ड्राइविंग पे भी कुछ लिखा था, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी ज़रा। जी, वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अलवी साहब, सियालकोट से बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि यार को मज़ाहिया नज़म जो है ना वो आप लिख के लाएँ। मज़ाहिया मुशायरा है, उसमें आप मेहमान ख़ुसूसी हैं। तो मैं जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग बहुत अच्छा, मुझसे भी अच्छी ड्राइविंग करती होंगी, मैं उनसे पेशगी माज़रत करता हूँ। तो जस्ट जोक फॉर अ जोक, तो मैंने एक मज़ाहिया नज़म लिखी थी कि जना सी अमीर ते जनानी सोहनी रज के दोवां दी लड़ाई हुंदी मिंटों पहलां भज के।
ਤੇ ਨਿੱਤ ਸੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਣੇ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਦੀ, ਜਣਾ ਕਵੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਢਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਬਈ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟ ਭੰਨਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਖਬਰੇ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਹਟਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੋਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਝਰੀਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੱਟੀਆਂ, ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਰੀਟ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਲਿਆਈ है मैं डिग्गी 'ਚ फंसा के। आप खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, इसको आपने कोई आल्टर किया हुआ या जैसे ही कंपनी की तरफ से आई वैसे ही आप उसको चला रहे हैं? जी नहीं, जिस तरीके से जैसे कंपनी से आई है गाड़ी उसी तरह मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। जी इसमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं है। और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जनाब आप तो डिसेबल हैं, आपको तो जो है ना अथराइज़ नहीं है गाड़ी चलाना और ये वो। तो वहाँ मैं कहा करता हूँ कि मेरा जज्बा मुझे गयूर बना देता है, तेरा कानून मुझे माजूर बना देता है, जिसके दो हाथ नहीं उसको लगा दो फांसी, मेरा ये सच मुझे मंसूर बना देता है। कि देखें अगर एक इंसान जो सलाहियत रखता है उसी को हम लाइसेंस इशू करते हैं। अगर एक इंसान गाड़ी चलाने की सलाहियत रखता है, मिसाल के तौर पे उसके अगर कुछ अज़ा बॉडी में से कम भी हैं किसी वजह से, तो लेकिन वो भरपूर सलाहियत रखता है और अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकता है, तो उसकी जिस्मानी साख्त की बिना पे उसे लाइसेंस ना इशू किया जाए, बल्कि उसकी जो सलाहियत है उसकी बिना पे उसको लाइसेंस इशू किया जाए। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके यहाँ आके आपका इंटरव्यू करके हम खुद बहुत इंस्पायर हुए। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपके दोनों हाथ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आप दिखते भी हैं, हर काम करते हैं अपनी ज़िंदगी का, और बहुत से जो डिसेबल लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, उनको आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं सब कुछ होने के बावजूद वो हिम्मत हार देते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल मैं पैगाम दूंगा और मेरा पैगाम मोहब्बत है। तो मैंने मोहब्बत की तफसीर बयान की है, वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीम से ते तक जो बनता है सफ़र देखें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ़ करते हैं। वाह वाह। मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज़ होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में, हुसैन इब्ने अली ने राज़े हक पाया मोहब्बत में। मोहब्बत में ये बे है बस बतूल पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सब कुछ शाह लौलाक के सदके। मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया है। और बाकी रहा पैगाम जो है नौजवानों के लिए ये है कि मैंने पहले भी कहा कि हालात कुछ भी हों, आपने हमेशा स्ट्रगल अपनी जारी रखनी है, कोशिश जारी रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, ये हमें हमारा दीन सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए नेमतें ज़्यादा कर देता है। हमने आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाया जिनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने जैसे बहुत स्पेशल लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है, उनको सपोर्ट करते हैं, खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, ज़िंदगी के हर पहलू पे इन्होंने लिखा है और एक निजी टीवी चैनल पे होस्टिंग भी करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को पाकिस्तान अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म से दें इजाज़त।